अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आए तो अवॉइड कर देना और हेट कमेंट मत करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी विदाउट एनी फर्दर डिले। हाँ बोलो ना, क्या क्या शर्त है आपकी क्यूटी? जो आप बोलोगे मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। बस आप मान जाओ हम तीनों के इकट्ठा रहने पे। बता दूंगा, बहुत जल्दी बता दूंगा। वो शान एकदम से कैसे बस बोला ही था और उसकी आवाज़ में दुख और गुस्सा दोनों ही थे। फिलहाल तुम इसी में खुश रहोगे। मैं मामा से बात करूंगा मेरे और गगा के लिए तुम्हारे प्रपोजल को लेके। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो क्यूटी, थैंक यू सो मच। वो एकदम से आगे हुआ था लेकिन मुशान जो के बस उसे पीछे काट चुका था। क्या हुआ? मेरे करीब आने का और मुझे टच करने का हक तुम खो चुके हो वांची। तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए सब बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब भूल जाऊँगा और इतनी जल्दी भूल जाऊँगा। तुम तो ये बिल्कुल मत सोचना। गुड बाय। वो बस इतना बोल के अब वापस जा ही चुका था और वांगजी को पता था वो उससे प्यार करता है, वो मान जाएगा। और कुछ तो सही वो मान चुका ही था ना। और अब पास ब्यूटी को मनाने की बारी थी। हाँ, वो उसे जाके बताएगा। उसका भाई मान गया और वो कितना ज़्यादा खुश होगा ना। हाँ बिल्कुल। वह पीछे बाग के पास हॉस्पिटल में चला गया था। वो वहाँ पे अब एक नए बंदे को देख के जैसे शॉक्ड ही था। एक्सक्यूज़ मी, उसने बस इतना ही बोला था और अयान ने उसकी तरफ देखा था। यस एक्सक्यूज्ड, बताइए क्या काम है, किससे मिलना है आपको? क्या हो गया ब्यूटी? कुछ नहीं। आई थिंक आप किसी गलत डॉक्टर के पास आ चुके हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास आपका कोई काम नहीं है। क्या हो गया ब्यूटी, क्या बोले जा रहे हैं आप? ये तुम्हें ब्यूटी क्यों बुला रहा है? ये तो वही है ना, मैंने इसे देखा जो रात को पास उस शो में आता है ना। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें। वो आदमी जो है बस उसके पास ही बैठा था, एकदम खड़ा ही हो गया था और वांजी और वो एक दूसरे को देख ही रहे थे। हेलो, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और वांजी को कुछ भी समझ नहीं आई। कौन है ये ब्यूटी? ये मिस्टर काइलिन है, यहाँ हॉस्पिटल के सीएमओ और इस हॉस्पिटल के ऑनर के बेटे। आपको और कुछ पूछना है? नहीं तो आप जा सकते हैं। वो कैसे गैरों की तरह ही बोल रहा था और वांगजी उसे अभी भी कुछ नहीं समझ आई। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो जो मेरी होने वाली वाइफ के पास आए हो चेकअप करवाने? उसने बोला था और वांगजी जो अब शॉक्ड हो ही चुका था। होने वाली वाइफ मतलब क्या? क्या समझे तुम? मैं और डॉक्टर भी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और बस हम इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ बताना ज़रूरी भी नहीं समझते। बाय द वे, जो भी प्रॉब्लम हो किसी और डॉक्टर के पास जाके आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, ऑटोग्राफ दोगे क्या? तुम्हारा डांस अच्छा लगता है मुझे। वो अपना हाथ उसके आगे काट चुका था और वांगजी जो बस उसके हाथ पे अपना साइन ही काट चुका था। चलता हूँ डॉक्टर वी, मिलते हैं फिर घर में। वो उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस पास करके अब जा ही रहा था और वांगजी जो बास अयान को ही देखे जा रहा था। ये क्या बोल के क्या ब्यूटी? मेरे ख्याल से तुम्हारे कान सही है ना, सही सुन सकते हो तुम? हाँ मैं सुन सकता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्या बोल के क्या? वही जो तुमने सुना। मतलब मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है मुझे। आप ऐसे कैसे कर सकते हो ब्यूटी? आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं करता मैं। आपने बोला था। हाँ वो तुमने बस मुझे फोर्सफुली ये सब कहने पे मजबूर किया था, तो बस मैंने बोल दिया। और मैं तुमसे क्यों ही प्यार करूँगा? मुझे क्या ज़रूरत है खुद से छोटे लड़के से जो एक नॉन सीरियस बनता है और मेरे भाई से प्यार करता है, मैं प्यार करूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसा पागल नज़र आता हूँ? बिल्कुल नहीं वांग जी।
मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। तुम भी जो हुआ उसे भूल के, अपनी गलतियों को सुधार के मेरे भाई को एक्सेप्ट करो। वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी बेवफाई ने उसे हर्ट किया है। उसे मनाओ, उसका दिल मत दुखाओ। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छा, प्यार करते हो? मैं भी प्यार करता हूँ आपके भाई से, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में इंसान एक ही इंसान से प्यार कर सकता है और तुम बस झड़क झाड़ रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? बस जो था ख़त्म हो चुका है, सबके लिए यही अच्छा है। तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो, उस शान को अपनाओ, उसके साथ खुश रहो, उसका दिल मत तोड़ो। क्या प्यार सिर्फ मैंने किया आपसे? आप मुझसे नहीं करते? मैंने देखा आपकी आंखों में अपने लिए प्यार। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने उनसे बात कर ली है, वो मान के हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम तीनों के साथ रहने पर रेडी है ना? प्लीज़ आप ऐसे नहीं करो ना। हम तीनों मिल के रहेंगे, मैं आप दोनों को अपनाऊंगा। हम तीनों अच्छे से रह सकते हैं। मैं दो दो वाइफ को हैंडल कर सकता हूँ। अरे वाह, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम सब कुछ खुद डिसाइड करो? हमने तुम्हें नहीं बोला कि हम दोनों को रखो। तो तुम कौन होते हो ज़बरदस्ती हम दोनों भाइयों को एक साथ अपने घर में अपनी वाइफ बना के रखने वाले? बोलो, क्या हमारी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हम क्या हैं? हम कोई चीज़ हैं या कोई भेड़ बकरियां हैं जो तुम एक साथ दो दो तीन तीन चार चार जितना तुम्हारा दिल होगा खरीद कर ले जाओगे, और वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ? आपकी मर्जी है ना, मेरी मर्जी नहीं है। और उससे भी तुमने फोर्स किया होगा, मैं जानता हूँ। वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और शायद इसीलिए उसने मुझे एक्सेप्ट किया होगा। और मैं अपने भाई को ऐसे मजबूर होता नहीं देख सकता। समझ गए तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे अपनाओ, और अगर नहीं करते तो छोड़ दो। कम से कम वो कुछ दिन रो लेगा, उसे सब्र आ जाएगा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा है कि वो कुछ दिन रो ले तुम्हारे पीछे। मुझे फोर्स मत करना, और ना ही तुम कर सकते हो। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़का हूँ और मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। समझ गए तुम? और अगर समझ गए हो तो गेट लॉस्ट। यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जगह बस वो शियान के पास है और तुम्हें उसी के पास होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कैसे बस बोले ही जा रहा था और वांगजी बस चुपचाप उसे सुन नहीं रहा था। बस बोल दिया जो बोलना था। मेरी भी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो आप। मैं वांगची हूँ, लैन वांगची, और ऐसी कोई चीज़ या कोई इंसान नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ और वो मुझे ना मिले। चाहे मुझे टॉक्सिक समझो या मुझे पागल समझो, जो मर्जी समझ ले समझ लो, लेकिन शादी तो मैं आप दोनों से ही करूँगा। और आप दोनों में से कोई भी किसी और के पास नहीं जा सकता। समझ गए? या अच्छे से समझाऊं? उसने कितनी टाइटली बास उसका बाजू पकड़ ही लिया था और उसकी आंखों में बास देख ही रहा था। मेरा हाथ छोड़ो, छुड़ा सकते हो तो छुड़वा लो। नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हारा हाथ और ना ही तुम्हें। तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझ गए? मुझे तुम मत बोलो। बोलूँगा मैं, क्यों रिस्पेक्ट दूँ मैं? तुम दोनों भाइयों ने मेरा जीना अजाब करके रखा है। एक साथ दोनों मेरे दिल में घुस गए। मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी बोला था एक जैसे हो जाओ। मैंने थोड़ी बोला था एक जैसी सेंट अपने अंदर ले आओ। मैंने थोड़ी बोला था कि दोनों मुझसे प्यार करो। और मैंने थोड़ी बोला था कि दोनों एक साथ मुझे अच्छे लगो। नहीं बोला ना? तो क्यों किया ये सब? अब किया तो भुगतना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना आपको ना उनको। समझ गए? रो के रहो, पीट के रहो, जैसे मर्जी रहो, लेकिन रहना तो मेरे साथ ही होगा। आपको अगर कोई क्लेम करेगा, आपको अगर कोई टच करेगा, कोई आपके पास आएगा, तो वो बस वांगची होगा। वो कैसे बस गुस्से से बोले ही जा रहा था और अब डॉक्टर वी के पास बोलने का कोई भी चांस नहीं था। उसने एकदम उसे कितना ज़्यादा करीब कर लिया था और कैसे वो बात ज़बरदस्ती उसे किस भी कर ही चुका था। आई लव यू, आई लव यू सो मच डॉक्टर वी। मेरे ब्यूटी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर नहीं जाओ। मैं आप दोनों के पाँव पाट जाऊँगा, सारी ज़िंदगी आपकी नौकरी कर लूँगा, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ।
वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई लव यू सो मच। उसको मना कर दो कि ना। उसे जैसे हाथ से ज़्यादा यकीन था और अयान पास चुप भी था। और वांगजी कोई भी जवाब ना पाके अब वापस जा ही रहा था, लेकिन जाते जाते भी वो खामोश तो नहीं हुआ था। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ डॉक्टर वी, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारा हस्बैंड बनेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी होगा, उसके अलावा कोई नहीं। तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे भाई का हस्बैंड मैं ही हूँ। और तुम दोनों की लाइफ में कोई दूसरा तभी आ सकता है जब पहले वाला मर जाए। अगर तुम मुझे जान छुड़ाना चाहते हो तो मुझे जान से मार डालो, उसके अलावा कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। समझ गए तुम? वो बात इतना बोल के अब जा ही चुका था और अयान जो फिर से ही बैठ चुका था। उसने ये फैसला कर लिया और अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसे वो शान और वांगजी से अलग होना ही होगा। वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो वांगजी के पागलपन की वजह से अपने भाई को तो दुख नहीं दे सकता। वो अपने प्यार का गला घोंट लेगा, उन दोनों से कम मिलेगा, उनसे दूर हो जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। हाँ, वांगजी तो है ही पागल, बंदर है ना पूरा का पूरा, अकल कहाँ से ही होगी उसमें। मैं तो समझदार हूँ ना, और मुझे ही सबके लिए सोचना होगा। बस अब नहीं रोऊंगा मैं। उसने कैसे अपने आंसू साफ ही काट डाले थे और उसके दिल में कितना ज़्यादा ही दर्द था। वो फिर से अपनी चेयर पर बैठ चुका था। बस थोड़ी देर बाद तो उसे घर जाना था, बस और कुछ नहीं। सब ख़त्म। वांगजी और उसका रिश्ता बस इतने दिन का ही था, इससे आगे कुछ भी नहीं। वो शान जो कि अपने घर आ ही चुका था और उसका मूड कितना ज़्यादा ही ऑफ था। वांगजी की बेवफाई, अपने भाई की बेवफाई उसे तोड़ ही चुकी थी और उसने मामा से बात कर ली थी और मामा जैसे शॉकिंगली उसे देख ही रही थी। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ मामा। मैं और काका दोनों ही वांगजी को चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आप पास मान जाएं। तुम पागल हो गए हो क्या? या तुम या तुम्हारा भाई है कि उससे शादी करो, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? इट्स ओके मामा, वांगजी हम दोनों से प्यार करता है ना, तो उसे दोनों मिलने चाहिए। लेकिन लेकिन क्या? और वैसे भी गगा, वो कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में भी सोचें। वो हमारी खातिर कैसे ही ऐसे कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो कौन सा वांगजी की बॉडी से प्यार करते हैं, उन्हें तो बस वांगजी की सोल से प्यार है ना। तो वो उनको मिल जाएगा तो वो अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, और क्या चाहिए। वो बोल रहा था और उसने एक एक लफ्ज़ जैसे चबा के ही बोला था। उसके छोटे बहन भाई सुन ही रहे थे। काका, क्या आप सच में उनसे शादी करने वाले हो? शीना जो के बोल ही रही थी और शॉन पास चुप ही था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, क्या मैं सारी ज़िंदगी अकेला रहने वाला हूँ? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारे बड़े हिटलर भाई को भी अपने साथ लेके जाऊँगा, फिर वो नहीं डांटेगी और तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीना। इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत तंग हो ना तुम लोग मुझसे, जो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कुछ करने को। नहीं रोकूंगा, कुछ दिन का मेहमान हूँ मैं। वो कब से ही आ चुका था और उसने सारी बातें सुन ही ली और वो सारे खामोश ही हो चुके थे। और अयान बस आप बोलने ही वाला था। मामा, मुझे नहीं पता इसने आपको क्या बोला। मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने आपको बताया था ना, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर मिस्टर काइलिन के बारे में। मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और मैं उनसे शादी करने वाला हूँ। आप वो शान को जो चाहिए उसे दे सकती हैं। वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी करवा दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आप जैसे बोलेंगी वैसे ही होगा। आप हम दोनों की शादी की तैयारी कर सकती हैं। ये क्या बोले जा रहे हो तुम दोनों भाई, पागल हो चुके हो क्या? क्या मामा, इसमें पागल वाली क्या बात है? आप चाहती थी ना मैं शादी कर लूँ, वो कब से मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बस मैं छोटे की वजह से रुका हुआ था और आप देखें जब इसे इसका पार्टनर मिल चुका है तो मुझे भी तो मूव ऑन करना चाहिए ना। और मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, बस और कुछ नहीं कहना। और तुम कौन होते हो
मेरी शादी की बात करने वाले 4 मिनट ही सही, लेकिन बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे बाप की जगह हूँ। समझ गए तुम? मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। वो शान को बोल के पास अपने रूम में जा चुका था और वो शान पास चुपचाप उसे जाता देख ही रहा था। पास साहब ड्रामे करेंगे ये, जानते हैं वांग जी ने नहीं छोड़ेगा, और मैं कभी आपको और वांग जी को करीब नहीं आने दूंगा। काका, आपने क्या सोचा एकदम से मुझसे मेरा प्यार छीन लोगे, और उसके बाद भी आप ऐसे नाटक करोगे और ड्रामे करोगे, अच्छा होने का दिखावा करोगे, और मैं आपके इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा, आपको फिर से वही प्यार करूँगा। तो आई एम सॉरी ब्रदर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। उसने जैसे कितनी नफरत से सोचा था, और उसका मूड पास ऑफ ही था। वो अपने रूम में आ चुका था और अभी उसे किसी से भी बात नहीं करनी। वांग जी जो उसे कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं सुनी उसकी। भाड़ में जाओ, प्यार करता हूँ तो क्या मर जाऊँ तुम्हारी खातिर अपने भाई को, तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ देख लूँ मैं? नहीं होने दूंगा मैं ऐसा, कभी नहीं होने दूंगा मैं। उसने जैसे अपना फ़ोन पटा ही दिया था, और अब वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था। क्यों हुआ ये मेरे साथ? आखिर क्यों? तुम दोनों से मैंने हद से ज़्यादा प्यार किया, और तुम दोनों ने मुझे उतना ही बड़ा धोखा दिया। जितना एतबार किया उतना ही तुम लोगों ने गहरा वार किया। आई हेट यू, आई हेट यू काका और वांग जी। तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूँ। वो पास ऐसे ही अपने पिलो को हाथ किए पास रोए जा रहा था। फिर से जैसे उसका फ़ोन बजने ही लगा, कितना ही ज़्यादा वो इरिटेट हो रहा था। क्या है, क्या मौत पड़ी हुई है तुम्हें? अब कौन सी बात तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? बोलो, बकवास करो। मुझे सच में मौत पड़ जाएगी। अपने भाई को मनाएं, उनसे बोलें मुझसे बात करें, और उस आदमी से शादी से इनकार कर दें, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सच में जान दे दूँगा। हाँ तो मर जाओ। मर जाऊँ क्या? सच में मर जाऊँ? वांग जी बोला था, और एक पल के लिए वो शांत चुप भी हो गया। मैं सच में खुद को कुछ कर लूँगा, और अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो ये देखो। उसने जैसे खुद को कुछ किया ही था ना, और एकदम से उशान को पास उसकी चीख की आवाज़ ही सुनाई दी थी। उसका दिल जैसे फिर से दर्द ही करने लगा था। वो कितना ही कमीना हो जाएगा, लेकिन उशान वो अपने दिल से उसे कैसे निकाले? क्या बकवास है ये? हाँ, क्या किया तुमने खुद को? पागल लड़के, मुझे दिखाओ तुम ठीक हो ना? वो जैसे फिर से रोने लगा था, और वांग जी जो अब वीडियो कॉल पे शिफ्ट कर ही चुका था अपनी वॉइस कॉल को। देख लो क्यूटी, वो उसे अपना हाथ दिखा रहा था जहाँ से बस खून ही निकल रहा था। उसने ब्लेड से कितना ही गहरा काट लगा लिया था, और वो शियान पास उसे देख ही रहा था। उसके दिल में जैसे अफसोस बढ़ता ही जा रहा था। उसका प्यार, उसका प्यारा वांग जी, वो खुद को तकलीफ़ दे रहा है, उसे दिखा रहा है, और उससे क्या उम्मीद रख रहा है कि वो उसके रकीब उसी के भाई को मनाए उसके लिए। हाँ, ये प्यार कितना मुश्किल होता है, और इंसान से क्या कुछ ही करवाता है। बोलो, मनाओगे उन्हें मुझसे शादी करने के लिए, या मैं खुद को मार डालूं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे कैसे कैसे धकेल सकते हो? अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे शादी नहीं करना चाहते, तो मैं कैसे फोर्स करूँ उन्हें? वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे ही होना चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से ये सब कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा, मैंने पहली नज़र में उसे देख लिया। उसके फेस पे बस कमीनगी है, उसकी आंखों में बस हवस है ब्यूटी के लिए। ओह, तो तुम्हारी आंखों में नहीं है क्या? बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैंने बोला ना, आप उनको मनाएंगे या मैं अपनी जान दे दूँ? वाह, वाह वांग जी वाह, आज तक तुमने कभी मेरे लिए ये सब नहीं किया, और कैसे तुम मेरे भाई के लिए? हाँ, नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो जाने क्यों इनकार कर रहे हैं। प्लीज़, मुझसे प्यार करते हो ना? उनको मनाओ मेरे लिए, उनको बोलो ये नहीं करें। प्लीज़ क्यूटी, मैं मर जाऊँगा उनके बिना। आप सुन रहे हो ना?
वो कैसे पास बोले जा रहा था और उसके हाथ से निकलता खून जो बस वो शियान को कमज़ोरी कर रहा था। हाँ करूँगा, करूँगा, सब करूँगा तुम्हारे लिए। बस अपने हाथ पे पट्टी बांध लो तुम। तुम्हें नहीं देख सकता ऐसे मरते हुए। प्यार जो करता हूँ, तुम्हारी तरह मेरा प्यार 2 हिस्सों या 2 लोगों में बँटा हुआ नहीं है। उसने बस इतना कह के कॉल बंद ही कर दी थी और फिर वो यान के पास ही आया था। उस आदमी को इनकार कर तो काका। वो कैसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोल रहा था। उसके दिल में फ़िलहाल कोई भी फीलिंग नहीं है। उसे बस वांगची की फ़िक्र है। हाँ, वो अपने प्यार को बचाने के लिए अपने ही रकीब अपने ही भाई के पास पहुंच चुका है, उसे मनाने के लिए कि वो उसके प्यार को अपना ले, उसके साथ उसका पार्टनर बन जाए। तुम इन सब से दूर रहो छोटे, मेरा फैसला है ये। वो मर जाएगा और अगर उससे कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा काका। आपको पता है वो कैसे अपना हाथ काट चुका है और अगर उससे कुछ हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। प्यार करता हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे शादी कर रहे हो किससे नहीं। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से आप किसी जंगली कुत्ते से शादी कर लो या किसी भेड़िए से, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे वांगजी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? उसे बोलो कि आप उससे शादी करोगे, आप अपना रिश्ता तोड़ोगे। और अगर आपने ऐसा नहीं बोला तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुन लिया आपने? वो कैसे पास पागलों के जैसे जो मुंह में आया था बोल के जा ही चुका था और अयान पास उसे देख और सुन नहीं रहा था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? हाँ नहीं करता, और क्यों करूँ? मुझे बस वांगजी से प्यार है और उसी की खातिर मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो वांगजी ने भी तो तुम्हें धोखा दिया ना। तुम मुझसे माफ़ कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तो मतलब आप मान रहे आपने मुझे धोखा दिया? वो बोला था और अयान जैसे चुप भी हो गया। देखो ऐसा नहीं है, मैं क्लैरिफाई कुछ भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बस मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और आप दोनों के रिश्ते को भी। आप उसको इनकार कर दो, मैं अपनी और आपकी दोनों की शादी करवा दूंगा वांगजी से। इससे ज़्यादा मुझसे अच्छाई की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और अगर आप समझते हो कि मैं ये सब कुछ खुशी खुशी करूँगा तो वो आपकी उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसे इनकार कर दो और वांगजी की कॉल सुने और उसे ये सब करने से रोको। अगर वांगजी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। समझ गए? वो जैसा भी है वो गैर है, वो मेरा खून नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन आपका धोखा वो ज़्यादा बड़ा लगता है मुझे। हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं ना, एक ही बाप का खून है हमारी रगों में, एक जैसी शक्ल है हमारी, एक ही रंग रूप है हमारा, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ये सब किया। कैसे माफ़ करूँ मैं? वो एक एल्फ है, उसे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो मैच्योर हो, आप भी बह गए। तो क्या करूँ मैं? क्यों माफ़ करूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि उसे आपका हस्बैंड बनते हुए भी देख सकता हूँ। लेकिन आप अगर किसी और के पास जाएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? वो बस अपनी बात बोल के जा ही चुका था और डॉक्टर भी बस सोच ही रहा था, क्या ही बना देता है ना इंसान को प्यार। वो कब एक फरिश्ता और कब फरिश्ते से शैतान बन जाए पता ही नहीं चलता। प्यार ने उसे भी तो बदला था। वो कैसे ही वांगजी के करीब चला गया था, हर असलियत को जानते हुए, और अब प्यार उसके भाई को बदल चुका था जो बस उससे नफरत ही करने लगा था। और प्यार ने वांगजी को भी तो बदल दिया था। वो वशियान से प्यार का दावा करता था, 2 साल से वो उसके साथ था, लेकिन आज तक उसने वशियान के लिए वो शिद्दत नहीं दिखाई, उसके लिए इतना ज़्यादा खुद को डेंजर में नहीं डाला जितना वो अयान के लिए डाल चुका था। सब कोई तो प्यार ने बदल दिया था ना। वो क्या थे और क्या से क्या ही हो चुके थे। कहीं बस नफरत थी और कहीं एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस, और कोई जिसे सभी चाहिए था। हाँ, वो तीनों इस ट्रायंगल में अब फंस ही चुके थे। और अयान, वो क्या ही करता? वो अपने भाई से प्यार करता है, उसका भाई वांगजी से प्यार करता है, वांगजी उससे प्यार करता है, और वो उन दोनों से वो किसी को दुख में नहीं देख सकता।
उसने फाइनली उसको कॉल कर ही ली थी और उसे बोल दिया था कि वो उसे मना कर देगा। और वांगची, उसके दिल में जैसे कितना सारा सुकून ही उतर गया था। मैं कोई टॉक्सिक आशिक नहीं हूँ जो इनकार करने पर अपने प्यार को दर्द दूंगा या उससे नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन ब्यूटी, मैं पागल ज़रूर हूँ। अगर मेरा प्यार मुझसे दूर जाएगा तो मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँगा। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं हर दर्द खुद को दूंगा। बता रहा हूँ मैं, सुबह से इनकार कर देना। वो बस इतना ही बोल के अब कॉल बंद कर चुका था और उसे वशियान को थैंक्स भी तो बोलना था। हाँ, कभी उसे खुद भी लगता है कि वो सेल्फिश हो रहा है, वो उन दोनों को यूज़ कर रहा है, लेकिन प्यार और जंग में सब ही जायज़ है। और अगर नहीं भी जायज़ तो वांगजी उसे जायज़ बना लेगा। अरे वो उन्हें पागलों की तरह चाहता है तो थोड़ा सा हक जमाना भी तो उसका हक बनता है ना। ऐसे थोड़े ही प्यार हो जाएगा। और आज अगर वो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे तो कल उन्हें इसके बदले में बहुत ज़्यादा प्यार भी तो मिलेगा ही ना। हाँ, कुछ बुरा नहीं किया उसने, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अयान आज सुबह हॉस्पिटल आ चुका था और उसे कितना ही अजीब लग रहा था। काय जो सुबह सुबह पास उसके कैबिन में था, उसके हाथ में कितने सारे फूल थे उसके लिए। गुड मॉर्निंग वाइफी, कैसे हो? फाइन थैंक यू सर। अरे डार्लिंग, सर क्यों बोल रहे हो? मैंने मॉम डैड से बात कर ली और आज हम तुम्हारे घर आने वाले हैं आंटी से बात करने के लिए। ये तुम्हारे लिए। उसने जैसे बुके आगे बढ़ाया था और अयान पास चुप भी था। क्या हुआ? ये रोजेस तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कोई और कलर चाहिए? बोलो। एक्चुअली सर, आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। व्हाट? लेकिन तुमने खुद तो। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं कर सकता प्लीज़। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन मैं कभी भी आपसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। मैं किसी और को चाहता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कब से चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। डॉक्टर वी, प्लीज़ ऐसे नहीं करो मेरे साथ। वो पास उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप एक ऐसे इंसान का क्या करेंगे जो आपसे प्यार नहीं करता हो, जिसकी बॉडी आपके पास हो लेकिन दिल किसी और के पास हो? क्या ये आपके साथ धोखा नहीं होगा, फ्रेब नहीं होगा? मैं धोखा नहीं देना चाहता आपको। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे नहीं चलेगा ना। मैं एक अनचाहे रिश्ते में नहीं रह सकता। आप बहुत अच्छे और आप कोई बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो सर, और मैं वो अच्छा इंसान नहीं हूँ। आई एम सॉरी। आप अगर चाहें तो मुझे जॉब से निकाल सकते हैं या मैं खुद रिज़ाइन कर दूँगा। मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन ज़्यादा फीलिंग हर्ट करने से और बाद में एक दूसरे से दूर होने से तो अच्छा है ना हम अभी एक दूसरे से दूर हो जाएं। सारी ज़िंदगी के रोने से पास कुछ दिन रो लें। समझ रहे हैं ना आप सर? मैं जा रहा हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर रेडी कर दिया है, आप रख सकते हैं। लेकिन ये क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सर, जब कोई हमारा नहीं हो सकता और उसे अपनी आंखों के सामने देखना कितना ज़्यादा दर्द देता है, मैं जान सकता हूँ। कोई चीज़ हमारी हो के भी हमारी ना हो, वो हमें ज़्यादा दर्द देती है, और मैं आपको दर्द नहीं देना चाहता। आप मुझे देखेंगे तो आपको बार बार याद आएगा मैंने आपको रिजेक्ट किया, और मैं आपको ये दर्द नहीं देना चाहता सर। मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अगेन सर। वो जाने वाला था जब काय ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। रुक जाओ डॉक्टर वी। सर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते वी। अगर तुम नहीं शादी करना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अपनी जॉब मत छोड़ो। कोई बात नहीं, तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें फोर्स कर लूँगा? ये तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा फेवरेट प्रोफेशन है, और तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे। मेरे हॉस्पिटल को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम यहाँ ही रहोगे, और क्या हुआ जो मैं तुम्हें पा नहीं सका तो? मैं तुम्हें पास देख के खुश रहूँगा, बस तुम खुश रहो। क्या सच में सर? उसे जैसे उम्मीद नहीं थी,
गाय जैसा आदमी एकदम से कैसे इतना अच्छा और इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अब प्यार करता हूँ तो क्या प्यार का हक अदा नहीं करूँगा? ये तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और बीच ऐसे कुछ सोच ही रहा था। कम ऑन, आप फ्रेंड तो पा नहीं सकते हो, या तुम्हारे प्यार को ये भी पसंद नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे थोड़ा सा स्माइल करके अपना हाथ आगे बढ़ा ही चुका था और काय ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ ही लिया। कितनी ज़्यादा शिद्दत सी और कितनी ज़्यादा ही गर्मी थी उसके हाथ में, और अयान का दिल जैसे तेज तेज ही धड़कने लगा था। प्यार की वजह से नहीं, डर के मारे। क्या हुआ? वो उसकी तरफ ग्रे आइज से देख रहा था और अयान ने जैसे नाम में सर हिला दिया था। कुछ नहीं सर, मैं जाऊं? मुझे पेशेंट्स को देखना है। हाँ बिल्कुल, जा सकते हो तुम। वो वहाँ से चला ही गया था और काय जो बस वहाँ ही खड़ा रह गया था। तो तुमने एक बार फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट कोई नहीं, मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं कभी भूलूंगा नहीं जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। और तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी ना? जो तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। मेरे अलावा कभी कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा, और अगर आने की कोशिश की तो जान ले लूँगा तुम्हारी। आई स्वेयर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो जैसे सोच रहा था और उसके आंसू जो पास गिरने वाले थे, और उसने रगड़ के उन्हें साफ ही किया था। मत बहो, किसी भी बेवफा के लिए खुद को ज़ाया मत करो। उसने जैसे खुद को ही डांटा था और वो भी अब वहाँ से जा ही चुका था। अयान, उशियान और वांग जी की ज़िंदगी में बाकी 3 दिन तो बस खामोशी से गुजर गए थे। वो तीनों पास अपने अपने काम में बिजी थे और वांग जी ने फाइनली अपने पेरेंट्स को मना ही लिया था दो दो लोगों से एक साथ शादी करने के लिए। और वो क्या ही चाहेंगे, जैसे उनका बेटा खुश है वो तो वैसे ही खुश है। वो बीमार है और उसे कोई भी दर्द, कोई भी टेंशन वो नहीं दे सकते। क्या किसी और के बेटों की वजह से अपने बेटे को खो देंगे? वो पागल थोड़ी हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो वशियान की मामा के पास आ ही चुके थे और फाइनली वो उनसे उनके दोनों बेटों को मांग ही चुके थे, और मामा को वशियान ने बोल ही दिया था कि वो इनकार बिल्कुल भी नहीं करें। तो मामा क्यों ही करेंगी? वो पास अपने बेटों की जिद के आगे मजबूर थी। अयान चुप ही था और उसने कोई भी बात नहीं की। वो बास वशियान को हिसाब करने दे रहा था। वो जानता है उसका भाई उससे नाराज़ है, वो मज़ीद कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके गुस्से को मज़ीद हवा मिले। फाइनली उनकी शादी सेट हो ही चुकी थी और वांग जी को तो हाथ से ज़्यादा ही चलती थी। देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे अपने शो के लिए बस 15 दिन बाद दूसरी सिटी में जाना होगा, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से शादी हो जाए ताकि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जा सकूँ। उसने बोला था और मामा पापा उसे देख ही रहे थे। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दी और क्या। और वैसे भी मामा, आपके पास दो दो क्यूट से सन इन लॉ आ जाएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, और मैं पता नहीं उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगी। मैं नहीं कर पाया तो मामा आप कैसे करेंगी? वो बोल के जैसे खुद ही हंस रहा था और कितना ज़्यादा ही खुश था वो। अयान चुप था। वो शियान नाराज़ था, लेकिन उसे पता था वो उन दोनों को मना ही लेगा। हाँ, जब वो उन दोनों को मार्क करेगा तो खुद ब खुद उनके दिल में उसके लिए प्यार आ ही जाएगा। और जब उनकी हीट आएगी तो वो दोनों को अपना बना लेगा, और फिर वो कैसे उससे दूर जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। भला वांग जी की हीट को, वांग जी की पावर को रेजिस्ट करना, उसकी ऑरा को रेजिस्ट करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली आज वो दिन आ भी चुका था जब वांग जी अपने दोनों दोनों प्यारे प्यारे से क्यूटी और ब्यूटी को अपना बनाने वाला था, और वो कितना ज़्यादा ही खुश था। वो शान ने बस चुप्पी धार रखी थी और वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। उसे बस 2 दिन की छुट्टी मिली थी अपने कॉन्सर्ट से, और उसके लिए इतना ही काफ़ी था। अयान तो अभी भी हॉस्पिटल में था और मौसम कितना ज़्यादा ही ख़राब था। क्यूटी बताओ ना,
क्या शर्त है आपकी? आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। बता दूंगा, इतनी भी क्या चलती है, कौन सा शादी हो गई है। कॉल बंद रखो, मुझे रेडी होना है। उसने बस इतना ही बोल के जैसे कॉल बंद ही कर दी थी और वांगजी पास चुप ही था। आज तक फुशियान ने उसे अपनी शर्तें नहीं बताईं। क्या कहना चाहता था वो, क्या करना चाहता था, वांगजी को कुछ भी समझ नहीं है। और अयान को तो देखो, अपनी शादी के दिन भी हॉस्पिटल में है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन मजाल है जो उसे थोड़ी सी भी फिक्र हो। वांगजी उसे कितनी बार कॉल करके घर बुला चुका था। उन्हें हॉल के लिए भी जाना था, शादी भी तो करनी थी। और ये उन दोनों भाइयों का ही तकाजा था कि वो ज़्यादा धूम धड़ाके से शादी नहीं करना चाहते। वो बस फैमिली गैदरिंग में शादी करेंगे, कुछ फैमिली के लोग और कुछ भी नहीं। वो ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहते थे। और अयान का कितना इम्पोर्टेंट केस था ना, खराब मौसम की वजह से कुछ एक्सीडेंट ही हो चुके थे और वहाँ पे 2-3 प्रेग्नेंट लेडीज़ थीं। वो और उसके साथी डॉक्टर पास उनको बचाना ही चाहते थे। सो आज अपनी शादी के दिन भी तो वो घर पे नहीं था। मैं शादी तक पहुँच जाऊँगा वांगजी, तुम फिक्र नहीं करो। वो बात इतना ही बोल के दोबारा से अपने काम में बिजी हो चुका था। और फिर वांगजी उसका इंतज़ार कर कर के हॉल में पहुँच ही चुका था। वहाँ पे सभी तो आ चुके थे, वो शियान भी था और उसका मुंह जैसे बना ही हुआ था। ब्यूटी नहीं आ रही क्यूटी, देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। आ जाएंगे, छोटे बच्चे थोड़ी हैं वो। हाँ लेकिन लेकिन क्या, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं जा रहा हूँ, जब टाइम हो तो मुझे बुला लेना। वो बात इतना ही बोल के जा चुका था और वांगजी पास देख ही रहा था। वो इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे एक्ट कर सकता है। वो शियान तो नहीं, वो तो कुछ और ही लग रहा था। वो साइड पे चला गया था और वांगजी जो बार बार बस अयान को कॉल ही किए जा रहा था। और अब तो उसका फ़ोन भी बस रिंग ही कर रहा था, कोई जवाब तो आ ही नहीं रहा था। बाहर कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और वांगजी का दिल जैसे उसमें डूब ही जाएगा। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम जो मर्जी कर लो छोटू, लेकिन वो तो आज नहीं आएंगे। नहीं होने दूंगा मैं तुम दोनों की शादी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। वो शियान पास उसको यहाँ से वहाँ घूमते हुए देख के सोच ही रहा था।